रूम पे बुलाया, हाथ लगाया, किस विस किया, उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। ज़बरदस्ती करने के बाद हम पूरा रोने लगे, तो वो बोला कि पागल तुम रो मत, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तुम ऐसा क्यों किया रोने? उसका नाम रोने भी था। हम तुमसे इतना प्यार करते थे, मम्मी पापा सबको छोड़ देता, इतना उसका प्यार, जो बोलता तुम जो बोलता। हमें सूट वूट नहीं पहनते थे, लेकिन वो बोला सूट साड़ी पहनो, हम उसके लिए हर चीज़ त्याग दिए। पूजा पाठ भी नहीं करते थे, सब करना शुरू कर। सुबह नहीं उठते थे, सुबह उठ के खाना बनाना सब सीखा है कि वो जो बोलेगा रोनी तुम जो बोलेगा सब करेंगे। लेकिन हमको ऐसे छोड़ दिया ना, पता नहीं शादी हुआ या नहीं, लेकिन हम इससे शादी करना चाहते थे सर। सच में हम बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे इससे। हम फर्स्ट टाइम किए थे किसी से प्यार। मम्मी पापा सबसे लड़े थे, जो बोलता ना वो, जो बोलता हम वो करते हैं, जो बोलता। उसकी मम्मी से भी धीरे धीरे इतना अच्छे से बात करते थे, उसकी मम्मी से भी प्यार करने लगे थे कि उसकी मम्मी को अपनी मम्मी जैसे मानते थे। लेकिन नमस्कार, फेसबुक पे श्याम नाम का लड़का मेरा दोस्त बना था, 2018 से ही बात करते थे। वो डायरेक्ट मेरे को शादी को लेके प्रपोज किया था कि पूजा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो मुझे तो ठीक है, मेरे को एक दिन का टाइम दो, एक दिन सोच के हम बताए। वो बोला कि मेरे घर पे सब मतलब राजी है। वो डायरेक्ट मम्मी से बात करवा दिया। तो उसकी मम्मी से बात की, वो बोले कि हाँ। हम बोले प्रणाम आंटी, तो बोली आंटी नहीं मम्मी बोलो, तू मेरी बहू है। वो उसकी बहन, 6 बहन है, 6 बहन भी बात करती थी। उसके घर के छोटे छोटे बच्चे मेरे को मामी चाची करके बुलाते थे। उसके पापा भी बात करते थे, वो भी बोलते थे कि अंकल नहीं पापा बोलो। ऐसे कर करके वो 6 साल से ऐसे ही किया। वो लड़का हमेशा आता था मेरे से धनबाद मिलने के लिए, होटल में रुकता था और 2-2 दिन के लिए रुकता था। हम भी आते थे, उसके लिए खाना वाना सब बना के, जैसे जो बोलता था। पैसे जब वो मांगता था तब हम देते थे। उसकी जो पिंकी दी बहन है वो भी मेरे से पैसे ली थी। वो जब मांगती थी तब हम देते थे, अपना इलाज करवाने छोड़ के उसको देते थे, क्योंकि वो मेरे दिमाग में वैसा डाल दिया था कि हम तुम्हारे हस्बैंड है, तो हम भी उसको हस्बैंड ही मानते थे। वो फर्स्ट टाइम जब आया था तो बोला था कुछ नहीं करेंगे, रूम पे बुलाया, हाथ लगाया, किस विस किया, उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। ज़बरदस्ती करने के बाद हम पूरा रोने लगे, तो वो बोला कि पागल तुम रो मत, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम घर पे बता भी नहीं पाए। फिर कुछ दिन के बाद घर पे बताया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो घर वाले वो भरोसा नहीं किए मेरे बात पे, बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो उससे शादी करने के लिए। हम झूठ नहीं बोले, हम मुझसे ये सब हो चुका है। मेरे घर वालों को पता था, उसके घर वालों को भी पता था, सब कुछ पता था। पैसा या रिलेशन जो बना, वो मेरी मम्मी धनबाद आई, धनबाद आके मेरे को ले गई घर। 1.5 साल तक मेरे को घर पे रखी कि ये बोल के कि चलो तुम्हारा शादी करवा देंगे। और उस बीच मेरी मम्मी उसके पापा से बात करते हैं कि ठीक है क्या करना है बताए। उसके पापा बोले आप लोग आइए या फिर हम लोग जाएंगे शादी को लेके। उसके बाद जब बात हुआ, मेरे अंकल बोले कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोले, तुम अलग जात हम अलग जात, हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। उसकी मम्मी और बहन मेरे को बोलती है कि तुम काली है, मेरा बेटा गोरा है, शादी नहीं करवाएंगे। तो 6 साल से उनको ये नहीं दिखा था कि हम काला है वो गोरा है। कभी भी काला रंग लेके हमको ऐसा नहीं लगा था कि हम इतने बदसूरत हैं। लेकिन जब से बोला तब से हम बहुत पागल हो गए थे। फेशियल ये वो करना, हम सोचते थे उसको पाने के लिए गोरा हो जाए, जो बोलेगा वो करे। एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उसकी बहन बोल रही थी तो दहेज कौन देगा, पूजा देगी या पूजा के माँ बाप देंगे। तो हम बोले श्याम कितना चाहिए, तो वो बोला 5 लाख बोल रहे पापा। तो हम बोले हमको 1 साल का टाइम दो, हम वो भी देने के लिए तैयार है। तुम्हारी मम्मी पापा सबका पैर धो के पियेंगे, जो बोलेगा वो करेंगे, लेकिन मेरे को मत छोड़ो। बहुत रोए उसकी मम्मी पापा सबके सामने, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। सब लोग फ़ोन ऑफ कर दिया, सब नंबर ही चेंज कर दिया। और नंबर चेंज करके फरवरी में शायद उसका शादी था। हम फरवरी में आने वाले थे कि जाएंगे वहाँ के पुलिस वाले थाने में कंप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पापा मेरे को बोलते कि बेटा तुम मत आना, इसका शादी नहीं करवा रहे, तुम्हारे कारण से रुकवा दिए। लेकिन क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद जब 3 मार्च को हम कॉल करते हैं तो उसके पापा बोलते हैं कि हम तुमसे शादी नहीं करवाएंगे और हम तुमको जानते भी नहीं, तुम कहाँ झारखंड में हो, हम लोग बिहार में। मेरा बेटा कभी गया ही नहीं, हम तुमको जानते ही नहीं। और सारा रिकॉर्डिंग ऑडियो जो उसकी मम्मी बहन बच्चा लोग बात करता है, वो लड़का जो बात किया सब मेरे पास है, सारा सबूत है। लड़का लोग वैसा ही होता है, सोते टाइम काला गोरा नहीं दिखता, बस वो हवस का भूखा रहता है। जब उसका मन भर गया सब हो गया तो अब दिख रहा है कि हम काले हैं वो गोरा है।
जब आता था कंटिन्यू वही काम वो करता था। हम उसको बोलते थे कि शादी के बाद हर बार बोले, लेकिन वो बोलते थे शादी के बाद जो तुमसे करेंगे तो वही अभी कर रहे हैं ना, तुम ही मेरी वाइफ है, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। मेरे को भी लगा चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड है। हम उसके बाद पे बस आ गए। वो जैसे जैसे बोला ना मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था। वो मतलब एक एक स्टेप करके बोला, कुछ ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट वो आया और मेरे साथ गया। एक एक वो कदम जो बढ़ाया ना, अब मेरे को समझ में आ रहा है। उसका एक चीकू नाम का दोस्त है, वो मेरे को 2 साल पहले बोला था कि पूजा ये लड़का सब करेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। रेप केस हमको पता था कि रेप होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि शादी के झांसे में डाल के कोई झूठ बोलता है, ये बात भी हमको नहीं पता था। हम इतने बेवकूफ़ थे ना। तो आपकी उम्र कितनी है? अभी 23 है। 23 है। उस समय कितनी उम्र थी जब पहली बार आपने निकल की है? 17 मतलब आप नाबालिग थे उस समय। हाँ। कभी अपनी बुद्धि पर तरस नहीं आता है बेटा? अब आता है कि कितना अपने आप को मारे, कि कितना बड़ा गलती की। कोई लड़का हाथ भी आज तक नहीं लगाया, लेकिन वो इतना कुछ करके मेरे जिस्म के साथ खेल के और चला गया। तुमको सही बताएं बेटा, तुम बता रही हो ना तो हमको सुनने में खराब लग रहा है, और हमको लग रहा है कि जो हमको देखेंगे वो कहेंगे यही स्टोरी कवर करते हो। लेकिन समाज की आज की सच्चाई और दलदल ही यही है, जहाँ एक लड़की को किसी होटल के कमरे में, किसी ओयो रूम में, किसी फ्लैट में कपड़े उतार के लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, और फिर वो लड़की या तो इज्जत ढक के घर चली जाती है, किसी घर की इज्जत बन जाती है, और फिर भी अपने जीवन में मरते रहती है। मेरे घर के लोग भरोसा नहीं करते कि ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी घर पर झूठ नहीं बोले। स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि ये लड़का है, हम इससे प्यार करते, इसी से शादी करेंगे। तो मेरे घर वाले बोले थे कास्ट को लेके नहीं मानेंगे। फिर धीरे धीरे 1.5 साल पहले लेके गई थी मैं मम्मी कि हाँ चलो करवा देंगे, और गेम खेली, नहीं करवाई। तो तुम्हारी मम्मी ने भी गेम खेल दिया? मम्मी पापा सब। अभी एक भैया है, वो बोले कि वो यदि नहीं करेगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, जो बोलेगी वो करेंगे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। महिला थाना हम जा रहे थे, ऑटो बीच में रोड में रुकवा के, एक जीजू के भाई है, वो बहुत गंदा तरीके से मेरे मारे। मेरे एक मौसा है, वो मार के मेरा ये हड्डी तोड़ दिया। बाहर में रहता है, बहुत मुश्किल से खर्चा निकल रहा है, इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। पापा भी बहुत मारे। मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरे को बहुत मारा है। तुमने उनको बताया कि हम फिजिकल रिलेशनशिप भी हमारा हो सब चुका है? सच बोले घर पे कि हम इसीलिए उससे शादी करना चाहते हैं, ये सब हो चुका, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन घर वाला बोलता है कि तुम ये झूठ बोल रही है। वो लोग मानने के लिए रेडी नहीं है कि हम ऐसा किए हैं। पापा की पड़ी रही होगी, मम्मी की गुड़िया रही होगी, बहन की प्यारी दुलारी बहन रही हो, भाई की दुलारी बहन रही होगी, आज इस तरह लावारिस की तरह रो रही है। कभी अपने किस्मत पे तरस हम नहीं अपने आता है घर के लिए सिर्फ जीते थे कि जो भी करेंगे अपने घर के लिए करेंगे, लेकिन ये लड़का मेरे साथ ऐसा किया ना, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे को। कानून भी साथ नहीं देता। हम अपने पास के थाने वाले में 7 दिन लगातार दौड़े, वो भी मिले हुए हैं, वो पूरे मिले हुए हैं। उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम उनको बोले सर आप क्यों ऐसा किए, केस क्यों नहीं लिए मेरा? तो वो बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स हमको बोले हैं इसलिए नहीं लिए। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। थाना भी कह रहा है कि हम केस हाँ बड़ा बाबू ये पैसा लिए, मतलब नहीं, पैसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं लेने के लिए। हाँ बोले कि तुम्हारे, हम बोले सर हम केस किए थे, FIR दर्ज करवाए थे, तो क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको नहीं पता FIR कैसे दर्ज होता है। बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा बोले थे कि हम लोग खुद देख लेंगे, इसलिए हम नहीं लिए। तो हम 11 बजे रात को अकेले गए थे, मेरे पापा घर से निकाल दिए थे मेरे को। लड़की है कहाँ की? झारखंड की। हाँ। और लड़का है दरभंगा का। देख लीजिए, झारखंड से लड़की रोते हुए आई है बिहार, पटना आई है, और यहाँ इसको चाहिए इंसाफ। लड़का बिहार का है। अब एक बिहारी से पूछेंगे कि आपके यहाँ का लड़का अगर आरोपी है तो क्या झारखंड की बेटी के साथ खड़े होइएगा? लड़की ने बहुत घटिया काम किया है, शादी से पहले कपड़े उतारे हैं, यह हम लड़की के मुंह पे कर रहे हैं। लेकिन क्या उस लड़के ने जिसने झांसा देके उतारा है, क्या उसका गुनाह माफ़ हो जाता है, या कुछ जूता उसके लिए भी बचता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।